भैया मैं सबसे पहले अपने जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है, हमारे यशस्वी शिवराज भाई साहब, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी भगत जी भाई साहब और हमारे यशस्वी सांसद वीरेंद्र भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जिनकी आशीर्वाद से ये पुनः हम लोगों को चार्ज दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोग नगर में उसी तरह से काम कर सकें। तो ये मैं उनका सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोगों के दुआएं, लोगों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं जाके लगता है और वो आज काम आया। जिससे देखिए, आप लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के समय में भी 1 साल जो आपने देखा कि कितना कितना ख़राब, जिसको कुशासन बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर भी ऐसे अधिकारी बैठा दिए गए थे जिससे कि हम लोग काम ना कर पाएँ। ये कांग्रेस के लोगों का वो था कि उन्होंने अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी शानदार संवेदनशील जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही थी, सबसे पहले उन्होंने उसको बंद किया। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक मार झेलनी पड़ी और मैंने उनका दुख दर्द देखा है। मैं लोगों के बीच में गई, मैंने उनका दुख दर्द देखा कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी आपने उनको बंद कर दिया। उनके कहीं ना कहीं उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी कमी आई। और उसके बाद ये संबल योजना का बंद होना, उसके बाद जो हमारे अभी जब हमने देखा कि जो जितने भी लोगों के कार्ड बने हुए हैं उन कार्डों का कोई भी मतलब औचित्य इन्होंने नहीं कर दिया था। मतलब कोई सुनने वाला नहीं था नगर पालिका में। तो देख के दुख होता था, देख के लगता था कि कैसे, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय भी हम लोगों ने लोगों को दिया है, लेकिन जब लोग परेशान हुए, लोगों को भी समझ में आया कि हमारी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ आके मटिया मेट कर दिया था। ऐसे में दोबारा भाजपा का आना और ऐसे में वापस हम लोगों को चार्ज दिया जाना, हम लोग जी जान से बिल्कुल नगर की और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन सबको पुनः लागू करके और लोगों को मतलब अंतिम पंक्ति पे अंतिम व्यक्ति जो है उस तक वो योजनाएं पहुँचे, ये हमारा वादा रहेगा और हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे बीच में है, ये कोरोना बीमारी को लेके। सबसे पहले हमको इस जंग को जीतना है। वैसे अच्छी बात है कि हमारे छतरपुर में अभी इस बीमारी का कोई वो नहीं है, कोई वायरस नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये स्थिति लगातार बनी रहे और कोई भी हमारे बीच में कोरोना से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ना हो, इसकी चिंता हम सभी को मिलके करनी है। और इसके लिए जो भी सरकार ने जो बातें बताई है, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे गर्म पानी पीने की हो, चाहे ये मास्क बनाने की हो, ये सारी चीज़ें हम लोग यथावत करेंगे। और आपको मालूम है कि 22 तारीख से लॉकडाउन था और हमने उसमें लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया। ये हमारी समिति है, उसके द्वारा हमने मास्क बनवाने का कार्य किया। लगभग 300 मीटर कपड़े का मास्क अभी तक हम बनवा के बंटवा चुके हैं। लगातार और मास्क भी बन रहे हैं जो कि हमें जनता तक पहुंचाना है। इसके साथ ही हम सैनिटाइज भी करवा रहे थे पूरा शहर, पूरे गांव, जितने भी हमारे विधानसभा में थे, जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, उनको भी हम सैनिटाइज कराने का काम कर रहे थे। हमने 5000 बॉटल सैनिटाइज़र का ऑर्डर दिया था, जिसमें से हमारी लगभग 2000 बॉटल जो है वो आई और हमने उसको बंटवा के लोगों तक पहुंचाया है। ये सब काम हमारे चल रहे थे। इनको यथावत रखते हुए नगर पालिका में बैठ के जो योजनाएं हैं, जो हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगी और ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे ज़रूरतमंद, हमारे जिनकी राशन की पर्ची नहीं लगी है, उन तक चिंता करना कि उनको गल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही हमारे जो लोग जिनके पास कार्ड धारक हैं, उनमें उनके अकाउंट में राशि आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारी चिंता करना हमारा मुख्य कार्य रहेगा अभी।